नमस्कार। आपको बताने जा रहा हूं यहां पर पाक्षिक मूल्यांकन माह अक्टूबर 2021 के बारे में। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में। आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का। वैसे गणित का और अन्य विषय का आपको पाक्षिक मूल्यांकन अन्य क्लास का भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप सर्च कीजिए, पूरा वीडियो लिस्ट देखिए, मैंने डाल दिया है पाक्षिक मूल्यांकन माह अक्टूबर का आंसर। आप ध्यान से देखिए, कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक पर एक अंक आवंटित है, पूर्णांक 30 है। प्रश्न पहला, कौन सा तत्व आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने हेतु 2 इलेक्ट्रॉन खोता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वो भी आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने हेतु? जबकि ऑप्शन अ है मैग्नीशियम, ऑप्शन ब है सोडियम, ऑप्शन स है कैल्शियम, ऑप्शन द है सल्फर। तो यहाँ पर उत्तर आपको बता दूं स कैल्शियम, 20 डबल प्लस जब खोता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अर्थात उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जो कि आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान होती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसी तरह से आपको उत्तर लिखना है आर्गन 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 4s रेडी नहीं रहता, अर्थात 3p6 तक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि मैग्नीशियम का देखिए आपका 3s2 है, कम है। आप सोडियम का देखिए और भी कम है। कैल्शियम का 20 है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो ये बन जाएगा आर्गन। सल्फर का देखिए 16, तो इसका आंसर आएगा कैल्शियम। कैल्शियम इज द बेस्ट आंसर। प्रश्न दूसरा, किस अणु में द्विबंध पाया जाता है? ऑप्शन अ है N2, ऑप्शन ब है C2H4, ऑप्शन स है Cl2, ऑप्शन द है CCl2। उत्तर है ब C2H4। इसका नाम है एथाइन कहना चाहिए आपका, यहाँ पर एथीन कहेंगे, C2H4 का नाम एथीन है। अब यहाँ पर देखिए N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, N ट्रिपल बॉन्ड N। C2H4 में यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका नाम एथीन हो गया या एथिलीन भी कहते हैं इसको। इस तरह से क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है, CCl2 में भी सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रश्न तीसरा का, CH3OH का अणु भार होगा, मेथिल एल्कोहल का अणु भार होगा, तो यहाँ पर 32 यूनिट आएगा। कैसे निकालेंगे अणु भार, मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल। अणु भार CH3OH के लिए, जिसमें एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, फिर एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। कार्बन का भार 12, हाइड्रोजन का 1, फिर हाइड्रोजन का 1, फिर हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको मिलाकर जोड़ दीजिए 32 यूनिट। अतः 32 यूनिट मेथिल एल्कोहल का अणु भार है। प्रश्न चौथा, क्षारीय मूलक होते हैं? अ धनावशित आयन, ब ऋणावशित आयन, स उदासीन परमाणु, द इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर अ है धन आवेशित आयन। खाली स्थान भरिए, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न पांचवा है 2H2O टेंडिंग टू 2H2 प्लस O2 खाली स्थान क्रिया का उदाहरण है। तो H2O यहाँ टूट रहा है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, खाली स्थान में वियोजन आएगा। उत्तर है यह एक वियोजन अभिक्रिया है। हम आपको बता दें क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में बड़े अणु या यौगिक छोटे अणुओं में टूटने लगती है। यहाँ पर 2H2O जल के अणु टूट करके H2 और O2 में वियोजित हो रहा है। सूचना, सभी विषय के उत्तर के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए, ताकि समय पर आपको सभी विषय का असाइनमेंट का आंसर, पाक्षिक मूल्यांकन का आंसर आपको मिल जाए। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो मदद कर रही है तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए, बिल्कुल शेयर कर लीजिए। प्लीज़, आपका गुरुदेव विजय दिवाकर। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न छठवां, अभिकारकों और उत्पाद के बीच तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। खाली स्थान में दिशा आएगा, जैसे के लिए A टेंडिंग B। मैं आप लोग को डिटेल में बता रहा हूँ, आप लोग भी डिटेल में लिख करके ही जमा करेंगे, स्कूल में आपको 100% नंबर मिलेगा। A टेंडिंग टू B अग्रगामी अभिक्रिया की दिशा। इसी प्रकार B और C के बीच अगर इस तरह से एरो लगे, दोनों तरफ एरो, तो इसको साम्य अवस्था अभिक्रिया कहते हैं। अगर D की तरफ लगे, अगर लेफ्ट साइड की तरफ लगे, तो यह पश्चगामी अभिक्रिया की दिशा को दर्शा रहा है, अर्थात तीर के निशान कुल मिलाकर के अभिक्रिया की दिशा को ही दर्शाया जाता है। चलिए और बात करते हैं यहाँ पर आगे। प्रश्न सातवां, रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर का पदार्थ खाली स्थान कहलाता है, तो अभिकारक कहलाता है। बाईं ओर अभिकारक होती है, दाईं ओर जो बनता है उत्पाद कहलाती है। तो CaCl2 टेंडिंग टू CaCl2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर बनेगा अभिकारक, ये उत्पाद हो गया। CaCO3 टेंडिंग टू CO प्लस CO2। प्रश्न आठवां है, खाली प्रकार की अभिक्रिया है, तो वियोजन है, अपघटन है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये वियोजन प्रकार की अभिक्रिया है। प्रश्न 9वां से प्रश्न 11वां तक प्रत्येक में 2 अंक आवंटित है। प्रश्न 9वां है, अम्लीय और क्षारीय मूलक कैसे प्राप्त होते हैं? तो अम्लीय मूलक प्राप्त करने के लिए अम्ल का आयनन होता है। ये ऋण आयन जो अम्ल से प्राप्त होते हैं, जैसे HCl से प्राप्त होगा H प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पर Cl माइनस आयन प्राप्त हो, जो अम्लीय मूलक का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अम्ल से अम्लीय मूलक प्राप्त होते हैं। क्षारीय मूलक प्राप्त करने के लिए क्षार का आयनन होता है। धन आयन जो क्षार से प्राप्त होते हैं उन्हें क्षारीय मूलक कहेंगे। NaOH से Na प्लस और OH माइनस प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर Na प्लस जो है क्षारीय मूलक है। प्रश्न 10वां, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उत्तर है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करके मिलकर कोई नया पदार्थ बनाती है
है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl, C प्लस O2 इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर मिल करके कुछ नया यौगिक नया कंपाउंड बना रही है, नया अणु का निर्माण हो रहा है, तो इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। प्रश्न 11वां, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के दो उदाहरण लिखिए। उत्तर है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। पहला CH4 प्लस 2O2 टेंडिंग टू CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। C प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस ऊष्मा निकल रही है। तो इस तरह से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। प्रश्न 12 से प्रश्न 13 तक प्रत्येक पर 3 अंक आवंटित है। प्रश्न 12, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला महत्वपूर्ण अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। पेड़ पौधों के पत्ते में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा सूर्य प्रकाश का अवशोषण होता है एवं पत्तियां अपनी एस्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है तथा जड़ों के माध्यम से जल पत्तियों तक पहुंचती है और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ग्लूकोज, जल तथा ऑक्सीजन का निर्माण होती है। जैसे 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6H2 प्लस 6O2 अर्थात ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन का निर्माण करती है। पौधे अपना भोजन बनाती है। ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रश्न 13, आर्गन परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा आर्गन अणु का निर्माण नहीं करती। क्यों? क्योंकि आर्गन निष्क्रिय तत्व है, इसे अक्रिय गैस भी कहते हैं। आर्गन का अंतिम पी कोश जो है 6 इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरा है, जो कि एक आर्गन परमाणु अन्य आर्गन परमाणु से कोई बंध नहीं बना सकता क्योंकि अंतिम कोश पूर्ण है, इसलिए आर्गन 2 मॉलिक्यूल्स नहीं बनता। प्रश्न 14, निम्न रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। अथवा से यहाँ पर 2 है, एक में अथवा लगा है तो CH4 प्लस O2 तो 2H2O प्लस CO2 बनेगा। तो यहाँ पर 3 आयरन लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए, तो Fe3O4 बन जाएगा आपका। KiO3 KCl प्लस O2, यहाँ पर रिएक्शन में Cl है ही नहीं, तो वास्तव में ये KClO3 है, पोटेशियम क्लोराइड है, तो यहाँ पर 2KCl प्लस 3O2 बन जाएगा, ये कहना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग को बनाना है रिएक्शन को। चौथा है 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर ऑल सब्जेक्ट असाइनमेंट आंसर। आपका गुरु विजय दिवाकर। सूचना, सभी विषयों के उत्तर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए। अगर आप हमें गुरु मानते हैं, एक मार्गदर्शक मानते हैं, एक शिक्षक मानते हैं, एक सहयोगी मानते हैं और हम आपको हमेशा मार्गदर्शन और सहायता करते रहेंगे, हमारा वादा है। अगर आप हमें पल भर के लिए गुरु मानते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने कम से कम 10 मित्रों को सहयोग करने के उद्देश्य से आप जरूर फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि सहयोग करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए यहाँ पर प्रश्न 15, अथवा से प्रश्न है। दो तत्वों के परमाणु क्रमांक 6 और 7 है। दोनों तत्वों के परमाणु की संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। उत्तर है परमाणु क्रमांक 6 कार्बन का है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन के आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में भी यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता 4 हो जाएगा इसका। परमाणु क्रमांक 7 नाइट्रोजन का है, तो 1s2 2s2 2p3, आखिरी कक्षा में यहाँ पर कहना चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता यहाँ पर 3 है कहना चाहिए। इसी तरह से दूसरा है, दोनों तत्व किस प्रकार के यौगिक का निर्माण करेंगे। तो यह सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है। कार्बन जो है जैसे CH4 कहना चाहिए, यहाँ पर सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करेगा तो CH4 बनेगा, मीथेन बनेगा, C2H6 एथेन बनेगा, यहाँ पर C3H8 प्रोपेन बनेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कार्बन हमेशा जो है सहसंयोजी यौगिक बनाता है, क्योंकि इससे संयोजकता 4 है। हमेशा ये 4 बंध का निर्माण करती है, 4 बॉन्ड का निर्माण करती है और 4 बंध के साथ ही हमेशा जुड़े रहती है, इसलिए इसको हम कहेंगे सहसंयोजी बंध का ये निर्माण करती है। इसी तरह से इसका एथीन, एथाइन, एथिलीन, बहुत सारे इसका यौगिक आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में आप आगे चल करके देखेंगे। इसमें कहना चाहिए जैसे कि लिए आपका एल्केन है तो एल्कीन पढ़ेंगे आप लोग आगे क्लास में, कहना चाहिए आपका। अगर आप लोग डिटेल में मुझे कमेंट बॉक्स करके बोलेंगे डिटेल में वीडियो बनाने के लिए, तो इसमें मैं अलग से बना दूंगा कि किस तरह से बनता है। फिलहाल अभी बेस्ट आंसर है, आप जरूर लिख लीजिए इसको। नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पर N7 यह एक सहसंयोजी और उप सहसंयोजी दोनों प्रकार के यौगिक का निर्माण करती है। यहाँ पर नाइट्रोजन के अंतिम कक्षक में ध्यान दीजिए, यहाँ पर हालांकि 5
इलेक्ट्रॉन दिखता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। 1s2 2s2 2p3 अगर हम करें तो p3 इसका लास्ट कोष हो जाता है यहाँ पर, मतलब कुल मिलाकर के 3 इलेक्ट्रॉन है कहना चाहिए। और 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से खास करके हाइड्रोजन वगैरह के साथ 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और अमोनिया बनाती है यहाँ पर। हालांकि नाइट्रोजन के आखिरी में एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, उसे भी वो त्याग करके उप सहसंयोगी का निर्माण जरूर करती है। तो यहाँ पर मेन संयोजकता इसका 3 है और ये उप सहसंयोजी यौगिक का भी निर्माण करती है, जो मैं आप लोग को यहाँ पर एग्जाम्पल में बता दी हूँ। NH3BF3 में यहाँ पर जो अमोनिया है कहना चाहिए, वो अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको प्रदान करता है। इस तरह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन से उप सहसंयोजी यौगिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी निर्माण करती है। इस तरह से डिटेल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। बोर्ड एग्जाम कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा सेट वीडियो सॉल्यूशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों को फॉरवर्ड कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।